साथियों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं आपके बचपन में और आपको याद दिलाता हूं पहला दिन। वो कौन सा पहला दिन था जब आप डरे थे? वो क्या चीज़ थी जिसको देखकर डरे थे? साथियों, ऐसे तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा अंधेरे की तरफ। वो अंधेरा था जब आप छोटे थे, घर से बाहर निकलते थे, दाएं बाएं देखते थे और आपको ऐसा लगता था कि कोई और चीज़ सामने से ना आ जाए, कोई साया ना आ जाए। अनजान सा डर आपको लपेटे में लिया करता था, इसलिए बाहर निकलने से डरते थे। माँ का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के पिताजी की चला करते थे। मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे ना डरें और मैं आज आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दूंगा, सुझाव दूंगा और एक रेमेडी बताऊंगा जिससे कि बच्चे कभी रात में ना डरे। और हाँ, बच्चे क्या, बहुत बार बड़े भी डर जाते हैं। इस डर का कारण क्या होता है और कैसे इससे बचेंगे, आज की वीडियो इसी पर फोकस करेगी। चलते रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक। आपसे करता हूं साझा ये एक अनमोल जानकारी। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपका आपके अपने इस चैनल पर। आज हम एक बहुत पिकुलर टॉपिक ले रहे हैं, खास टॉपिक ले रहे हैं जिसके बारे में बातें बहुत, कहानियाँ बहुत, किंवदंतियाँ बहुत और डराने वाले भी बहुत और तरह तरह की चीज़ें बताने वाले भी बहुत। लेकिन साइंस क्या कहती है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया है। अगर लगता हो रात में डर बच्चों को, या फिर आपको आते हो बड़े बुरे बुरे सपने, बेचैनी आपको आती हो, रात में पसीना छलक आता है माथे पर, क्या करेंगे? साथियों, कमरे में अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि किसी के होने का, कि कोई खड़ा हुआ है, कोई साया हमारे आसपास है, दिखाई पड़ते हो काले साए जैसे कुछ भी, इसके कारण प्राय साइकिक होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं ज़्यादातर। ये भूत प्रेत नहीं घुमा करते, ये नहीं ड्रामा करते, ये नहीं नाचा करते कभी भी। लेकिन मेरे इतना कहने से तो आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना कि आप भारद्वाज जी आपने कह दिया, ऐसा नहीं होता, हमें तो ऐसा दिखता है, हमें तो सपने आते हैं, आप कहेंगे बच्चे डर जाते हैं सोते सोते। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमें बताइए, ऐसा क्यों होता है? पुराने समय में जब लोग चला करते थे, आमतौर पे दिन में चला करते थे, लाइटें होती नहीं थी, तो रात जो है ना, अंधेरा जो हुआ करता था, अंधेरे में तरह तरह की आकृतियां, जो पेड़ पौधे पत्ते, बिजली का चमकना, आंधी का चलना, सन्नाटा, सुनसान, ये सब चीज़ें, तरह तरह की जंगली जानवर अपनी आवाज़ें निकाला करते थे। और वहीं से हमारे माइंड में कहीं रजिस्टर हो गया कि अंधेरा जो है वो खतरनाक होता है और अंधेरे से ही डर लगता है आमतौर पर हर किसी को। बच्चे तो बहुत डरते हैं अंधेरे से, लेकिन इसका कारण हमने जैसे बोला साइकिक होता है। होता क्या है कि पुराने समय में और आज के समय में एक बड़ा अंतर आ गया। पहले जब लोग बोला करते थे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आपको बोला करते थे, बच्चे थे, कि भाई सोने से पहले क्या करेंगे, आप अपनी जो है गायत्री मंत्र का पाठ करके सोएंगे। या जिस धर्म को भी मानते हैं, हर धर्म का जो पद्धति है, उनकी जो पूजा पाठ है, जो भी उनकी जो है वर्शिप का तरीका है, हर किसी का बहुत अच्छा, हर किसी के लिए भगवान बिल्कुल सेम, एक ही भगवान। लेकिन वो अगर आप उसका ध्यान करके सोते हैं तो आपको रात में कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे, रात में आपको जो है ऐसे कोई भी डर नहीं लगेगा। लेकिन आज का ज़माना तो बदल गया। आज क्या करते हैं हम लोग, टीवी पर देखते हैं मार काट धाड़, ये वो, और शमशान घाट, वहाँ चिताएं जल रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं और वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। और हाँ, बहुत सारे जो है सीरियल होते हैं बड़े अजीब से, उनको देखते हैं, चलते रहते हैं, रात 10, 11, 12, 1 बज गया और उसके बाद देख देख के सोते हैं। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, ये भी एक तरह से टेप रिकॉर्डर है। जो आपके सामने चल रहा है चलचित्र, वो आपके माइंड के अंदर रिकॉर्ड होता चला जाता है। और क्योंकि मेमोरी बहुत ज़्यादा नहीं है, सोने के बाद वो फिर रिवाइंड हो, वो जो है वापस खाली होना शुरू होती है रील। जब वो रील खाली होना शुरू होती है, खाली इसलिए होती है क्योंकि उसने कल फिर से और नई मेमोरी इकट्ठी करनी है। इसकी जो आपकी जो हार्ड डिस्क है, इसकी बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं है। जितनी मेमोरी है, पिछली को खाली करने की कोशिश करता है ये, और आगे वाली नई मेमोरी इकट्ठी करता है। दिन भर में जो कुछ भी आप देखते हैं, लड़ाई झगड़े, पूजा पाठ, गुरु जी का प्रवचन सुनते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, आप मेरी बातें सुनते हैं, घर के बारे में, वास्तु के बारे में, ये सब रात को आपके सामने किसी ना किसी रूप में आता है। ये नहीं, वो फिर से वापस रील जो है खाली होने की कोशिश करती है, तो जो आपने देखा होता है वही आपके सामने आना शुरू हो जाता है। पुराने समय में लोग जो सोया करते थे, उनको बड़े बूढ़े कहते थे कि अपना धार्मिक भजन कीर्तन, आरती, गायत्री मंत्र, जपजी साहब या जो भी धर्म आपका है उसका पाठ करके और ऊपर वाले का, परमात्मा का ध्यान करते करते सो जाइए। नींद आती थी फटाफट 2 मिनट में और कोई बुरे सपने नहीं आया करते थे।
और आज जैसे मैंने बताया आपको, ऐसे ऐसे सीन देखकर सोएंगे तो फिर आपको नेगेटिव सपने आएंगे। एक छोटी सी मुझे घटना याद आ गई। हमारे एक चाहने वाले हैं, उनका बेटा है एक, और वो लगभग 13 साल का है। तो एक दिन पिताजी ने, मेरे फ्रेंड ने उससे कहा रात के समय, अभी कुछ दिन पहले, कि चलो बेटे रात में आज स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है, एक हॉरर मूवी देखते हैं हम लोग, रात को हॉरर मूवी देखते हैं 10-11 बजे। तो फादर का तो इंटरेस्ट था, कोई बात नहीं, हम भी देख लेते हैं, देखने के बाद उसको इधर उधर कर देते हैं, उसके बाद कोई और न्यूज़ देख के सोते हैं। तो उस बेटे ने क्या जवाब दिया, अगर आप ये सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहते हैं ना, एक कहावत है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। उस बच्चे ने ये कहा कि मैं अपने माइंड में वो नेगेटिव कूड़ा क्यों डालूं रात के समय, जिसका मुझे पता है कि वो झूठ है, सच नहीं है। मैं अपने माइंड में कोई अच्छी बात डालूंगा, मैं उस कूड़े कचरे को अपने माइंड में नहीं डालूंगा। आपने देखना है पिताजी, देखो। उस बच्चे ने उसको हॉरर मूवी को देखने से मना कर दिया। एक बहुत ज़्यादा हेल्दी आइडिया, बहुत स्वस्थ विचार उस बच्चे के। इसका मतलब यह है कि हमें अपने माइंड के लिए वो सब चीज़ें जो कि हेल्दी होती हैं, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ बनता है और हमें कोई टेंशन नहीं होती, उसको इकट्ठा करना चाहिए। सोने से पहले कोई भी गलत काम ना करो, कोई झगड़ा मत करो, कोई टेंशन मोर मत लो, दिन की कोई नेगेटिव यादें याद मत करो बिल्कुल भी। और हाँ, सबसे बड़ा फार्मूला आपको बताते हैं कि अगर आप कहीं ऐसी जगह सोते हैं, ऐसे बेड पर सोते हैं जहाँ पर आपने खाना खाया था। पुराने बड़े बूढ़े कहते थे कि जिस जगह पे आपने सोना है, अगर उस बिस्तर पर बैठकर आप खाना खाएंगे तो आपको रात में बुरे बुरे सपने आएंगे। ये मैंने भी आजमाया और बहुत बार अपने क्लाइंट्स को बताया, और वो कहते हैं हाँ सर, अगर हम अपना फूड, अपना खाना अपनी चादर पे बैठ के, अपने बेड पे बैठ के खाते हैं तो उसके बाद में बुरे बुरे सपने आने की पूरी संभावना होती है। अब तरीका तो ये होता है कि पहली बात तो बेड पे कभी खाना नहीं चाहिए, और कभी गलती से खा भी लिया, मान लिया बहुत से मेहमान आए थे, जगह नहीं थी बैठने के लिए, तो उस चादर को बदल देना चाहिए। झाड़ने से काम नहीं चलता, बदल देना चाहिए, नई चादर बिछा लेनी चाहिए। ये एक तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि रात के समय जो आप सोते हैं, बहुत बार क्या होता है, बच्चे लाइट को बंद करने से मना करते हैं, वो चाहते हैं लाइट जलती रहे, उनको अंधेरे से बहुत डर लगता है। ज़बरदस्ती मत करो, किसी ना किसी जगह की छोटी मोटी कोई ना कोई लाइट जला दो। और आपने सुना है ना कि नाइट लैंप बना क्यों था? नाइट लैंप इसीलिए बना था ताकि रात के समय जो है किसी को डर ना लगे, और कहीं चलना पड़े रात को उठ के तो कहीं ठोकर ना लगे। तो नाइट लैंप लगाने में कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी कोने के अंदर थोड़ी सी अगर लाइट आप लगा लेंगे तो उस बच्चे को डर नहीं लगेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती उसको जो है डांट डपट के सुलाना भी अच्छा नहीं है। धीरे धीरे बड़ा होगा, अपने आप डर उसके मन से निकल जाएगा। लेकिन ये डर सिर्फ बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी तो है। जो बड़े होते हैं वो क्यों डरते हैं? उनको भी बहुत बड़ा डर लगता है, उनके भी जीवन की बहुत सारी घटनाएं। और मुझे तो किसी ने ये कहा, अभी कमेंट आया था मेरे पास कि सर मुझे पिछले कुछ दिन से ना जो दुनिया में नहीं है, मरे मराए हैं, हमारे दादा परदादा भाई हैं, पिताजी हैं, वो दिखने शुरू हो गए। या एक ने मुझे मेरे पास लिखा था कि सर मेरे एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में कई साल पहले, वो कभी मेरे सपने में नहीं आया, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से रोज़ मेरे सपने में आ रहा है। कभी मेरे साथ घूमता है, कभी मुझसे झगड़ा करता है, कभी कुछ करता है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी हो, किसी भी कारण से आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं या रात में आपको डर लगता है, तो ये फार्मूला आपके लिए गोल्डन बनने वाला है। क्या करना है आपने? तांबा, जिसे कॉपर कहते हैं, तांबे का बर्तन, कोई ना कोई बर्तन या कोई शोपीस या कोई आर्टिफैक्ट्स या कोई ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ आपको मिल जाए प्योर तांबे की, पीतल की नहीं, तांबे की, अगर आपको मिल जाए तो उसको अपने सराहने पर अपने बेड के राइट, या जैसे ही देखा पानी की बोतल पड़ी हुई है, राइट या लेफ्ट रख करके आपने सोना है। ऐसे आपको लोटे मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं मिले तो तांबे की तार भी ले सकते हैं। देखिए तार बनाई हम नहीं, बिजली की तार में से तार खींच लो, थोड़ी सी 50 ग्राम तार बहुत है, उसका लच्छा सा बनाओ, सराहने के नीचे रख के सो जाओ। पुराने समय में जो है ना, लोग जो बड़े बूढ़े थे वो कहते थे अपने सराहने के नीचे चाकू रख के सो जाओ, लेकिन उस चाकू के अंदर तांबा लगा होता था। अब जो चाकू हैं लोहे के चाकू हैं, शायद काम करते हो, कभी आजमाया नहीं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है तांबे की धातु। इसको रख के सोइए। और मैंने ये इस फार्मूले से जब जब किसी ने कोई समस्या बताई रात को सोने की, नींद की समस्या भी हल हो जाएगी साथियों। अगर आपको साउंड स्लीप नहीं आती, उसकी भी समस्या हल हो जाएगी। इसको अपने सराहने रख के सोइए, बेड के राइट या लेफ्ट, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान करना है कि वास्तु में हम कहते हैं कि पानी हमारे बेड के साथ नहीं रहना चाहिए। तो अगर बोतल ये आपने रखनी है तो खाली बोतल तो रखें,
कोई और खिलौना आपके पास हो, कोई तांबे का बर्तन हो, जैसे लोटा होता है, गिलास होता है, और भी कोई चीज़ें होती हैं, उसको अपने बेड के पास रखिए। लेकिन अगर आपको पीने का पानी भी उसमें रखना है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए तांबे के लोटे में पानी भर के रखना, सुबह सुबह पीना 50 बीमारियां ठीक कर देता है पेट की। अगर आपको पानी रखना है तो थोड़ा सा अपने सराहने से, थोड़ा सा अपने बेड से दूर रखो। उसके आपको एक नहीं, आपको 3 फायदे मिलेंगे। नंबर 1, वो जो पानी जब पीने के लिए रात को उठेंगे तो आप लेटे लेटे नहीं पिएंगे, बैठ के नहीं पिएंगे, थोड़ा सा आपको उठना पड़ेगा। उठने से क्या होगा, आपकी बॉडी में जो है थोड़ा सा मूवमेंट शुरू हो जाएगा, तब जाके जो पानी पिएंगे वो पानी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, पहली बात। नंबर 2, खड़े होकर पानी वहाँ पर जब जाएंगे पीने के लिए तो आपकी बॉडी को थोड़ी सी एक्सरसाइज भी होगी और थोड़ी सी आपके जो है वहाँ चहल पहल, एक बार आपको अपने घर का भी आइडिया मिल जाएगा। रात में जाग जाना 1-2 बार कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छा ही होता है। तीसरा आपको फायदा ये मिलेगा कि वो जो बर्तन है पानी के पड़े हुए, अगर आपका मोबाइल आसपास है तो वहाँ से जो अगर उसने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैच कर लिए हैं वो भी आपके बेड से दूर हो जाएंगे। तो अगर पानी रखते हैं भर के किसी भी तांबे के बर्तन में, दूर रखिए। नहीं तो ये खाली बर्तन रखेंगे, जिस दिन रखेंगे, देखिए फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ मैं हमेशा, जिस दिन रखेंगे उसी दिन से आपको जो है ये नेगेटिव फीलिंग आनी बंद हो जाएगी कि आपके जो है कमरे में कोई काला साया घूम रहा है। काले साया आपने देखे हैं घूमते हुए, बहुत बार देख रहे हैं, ऐसे होते हैं काले साए, जैसे कोई खिड़की में से झांक रहा है खड़ा हुआ। कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि हमारे कमरे में कोई ना कोई घूम रहा है। कितनी सारी टेंशन, कितनी सारी समस्याएं, जिसको नींद साउंड स्लीप नहीं मिलती साथियों, अगला दिन उसका बहुत बेकार कटता है। साउंड स्लीप आए, डर ना लगे आपको, और आपके जो है नींद में कोई बाधा ना पड़े। इसका एक जो वैज्ञानिक कारण है वो मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी इसको मैंने अगर चलने दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं हर चीज़ का साइंटिफिक लॉजिक जानता हूँ, वैज्ञानिक कारण के बिना कभी बात नहीं करता। और इसीलिए तो मुझे लाइक करते हैं आप। कर दिया लाइक आपने? लाइक कर देना, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा मुझे पता है, और आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे पता है। नहीं किया तो अभी कर लेना, एक से एक बढ़ के वीडियो आते हैं, कोई भी वीडियो बेकार नहीं। हर वीडियो से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है, सकारात्मक परिवर्तन। आज के लिए साथियों इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर, इसी जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।